बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड का पार्ट 22 हम करने जा रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड, पार्ट 22 स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, नए आने वाले हैं आप, तो आपको बता दूं कि ये वीडियो नज़र आ रही है, इसके डिस्क्रिप्शन में देखें। जितनी प्लेलिस्ट हैं चैनल के ऊपर सबके लिंक्स मौजूद हैं। क्या कहा मैंने? जितनी प्लेलिस्ट हैं सबके लिंक्स जो है वो मौजूद हैं। इसी में 11th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट का भी लिंक है, उस पर क्लिक करें, सारी वीडियोस आ जाएंगी। सारी वीडियोस चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक अभी तक हम जो बना चुके हैं। जितने MCQs हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, डेरिवेशंस हैं, एग्जाम्पल्स हैं, सेल्फ असेसमेंट हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, सब कुछ जो है एक ईच एंड एवरीथिंग, कुछ भी इस बुक के अंदर से मैंने पिछले चैप्टर्स में से नहीं छोड़ा है। एक पेज भी नहीं, एक हेडिंग भी नहीं, एक लाइन भी नहीं। ठीक है, सब कुछ। इसके अलावा मैट्रिक बायोलॉजी उसकी भी प्लेलिस्ट मौजूद है। मैट्रिक पाकिस्तानी स्टडी उसकी भी प्लेलिस्ट मौजूद है। बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इनकी भी प्लेलिस्ट मौजूद हैं। बेसिक्स आपकी अच्छी इंग्लिश लैंग्वेज की एडवांस करना चाहते हैं, टेंसेस करना चाहते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, तो इंग्लिश लैंग्वेज एडवांस 1 के नाम से भी प्लेलिस्ट मौजूद है। मोटिवेशन के नाम से प्लेलिस्ट मौजूद है। कौन कौन सी फील्ड्स हैं जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं, मेडिकल की फ़ील्ड है, इंजीनियरिंग की फ़ील्ड है, इनकी तफसीलात, मैट्रिक के बाद कौन कौन सी फ़ील्ड्स आपको चूज़ करनी चाहिए, इन सब की डिटेल्स के ऊपर, इनके ऊपर वीडियोस में बना चुका हूँ। एग्ज़ाम कैसे अटैम्प्ट करना चाहिए आपको, और भी बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस उसमें हैं। इसके अलावा टू द पॉइंट या शॉर्ट 1 मिनट में आपको कॉन्सेप्ट चाहिए तो व्हाट सीरीज़ बनाई है मैंने पूरी जो है ये, इसमें व्हाट का जवाब आपको मिल जाएगा। 1-1 मिनट की वीडियोज़ हैं, ठीक है, और 1 मिनट में आपको ये पता चल जाएगा एटम क्या है, आयन क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, फार्मूला यूनिट क्या है, एवोगैड्रस नंबर क्या है, मोल क्या है, इस क्या का जवाब आपको मिल जाएगा। वो 1-1 मिनट की वीडियोस हैं, शॉर्ट्स के नाम से प्लेलिस्ट मौजूद है, तो वो भी देख लीजिए आप देखना चाहते हैं तो। मॉडल पेपर्स आप सॉल्व करना चाहते हैं, सिंटेक्स बुक बोर्ड है हमारा, उसका कराची बोर्ड, हैदराबाद बोर्ड, मैथमेटिक्स के पेपर्स, केमिस्ट्री के पेपर्स, फिज़िक्स के पेपर्स जो मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं, मॉडल पेपर्स, तो वो देखना चाहते हैं तो आप वो भी देख लीजिए। उसकी भी प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो मौजूद है। ठीक है भाई, ओल्ड बुक जो है हमारे पास, ओल्ड केमिस्ट्री है, ओल्ड फिज़िक्स है, ओल्ड मैथमेटिक्स है, इनकी भी प्लेलिस्ट मौजूद हैं। ख़ास तौर पे केमिस्ट्री की 2 प्लेलिस्ट हैं, बहुत ज़्यादा वीडियोस हैं उसके अंदर। पिछली बुक मैंने पूरी ही करवा दी थी तकरीबन केमिस्ट्री में, लेकिन वो बस वो बुक ख़त्म हो गई, अब ये न्यू बुक्स आ गई हैं। अच्छा, अब चलते हैं यहाँ पर। ये 133 पेज पे है। मैंने कहा था ये मुश्किल कॉन्सेप्ट है थोड़ा, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। आप मेरी बातों पे, मेरी हिदायत पर अमल करेंगे, मेरी डायरेक्शंस पे, तो आपको इजीली सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि ये है कैसा। पेज नंबर 133 पे, यूनिट सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल। यूनिट सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल, सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है उसका यूनिट सेल, उसको हम देखने जा रहे हैं। अब ये करने से पहले आप एक काम करें। एग्जैक्टली आप ये मेरी वीडियोस देख रहे हैं, किसी रूम में देख रहे हैं ना, ये जो मैं मिसाल दे रहा हूँ ना आपको, इसको आप ज़हन नशीन कर लें। आप जिस रूम में बैठे हुए हैं, आप देखिए वो रूम कुछ इस किस्म का है ना, ये इस तरह का। ये क्या है? ये फ्लोर है। फ्लोर की स्पेलिंग शायद यही है, ये में कन्फ्यूजन हो जाती है, पता नहीं FLOUR वाला है, मेरे ख्याल में FLOUR वाला है। फ्लोर ये होता है, आटे को FLOOR कहते हैं। बहरहाल कमेंट में इस्लाह कर दीजिएगा। तो ये फ़र्श है, ऑब्वियस सी बात है। आप कहाँ बैठे हैं, कंप्यूटर कहाँ है, सोफ़े कहाँ हैं, इसी फ़र्श पे हैं, ठीक है। और आपका रूम कैसा है? चौकोर है, इसी तरह का है ना, चौकोर। फ़ैन जो लगा हुआ है, ये फ़ैन जो लगा हुआ है, ये कहाँ लगा हुआ है? रूफ़ पे।
रूफ तो ऊपर वाली छत को कहते हैं, ये सीलिंग जो है, सीलिंग छत पे, छत सीलिंग, ये फैन, ऐसी बात है। यही यूनिट सेल का स्ट्रक्चर है। सोडियम क्लोराइड का जो यूनिट सेल है ना, वो भी बिल्कुल इसी तरह है। अब आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड बना किससे है? क्लोराइड आयन से और सोडियम आयन से, क्लोराइड आयन से और सोडियम आयन से। और इसके अंदर हम जो इन्वॉल्वमेंट देखते हैं क्लोराइड आयन की और सोडियम आयन्स की, ज़रा उसकी तफसील आप सुन लीजिएगा। ये थोड़ी सी उलझी हुई है, जिसको अभी फ़िलहाल मैं नहीं सुलझा पाऊँगा, ये इसके लिए माज़रत, ठीक है, क्योंकि मेरे पास विजुअल डिस्प्ले नहीं है, मेरे पास ये बोर्ड है, आप हैं, ये मार्कर है और हमारी इमेजिनेशन पावर है। इमेजिनेशन पावर को हम यूज़ करेंगे। बहरहाल तो हम जब देखते हैं इसके अंदर तो हमें ऐसा नज़र आता है कि एक क्लोराइड आयन के साथ 6 सोडियम के आयन अटैच हैं। एक क्लोराइड आयन के साथ 6 सोडियम के आयन अटैच हैं। इसी तरह एक जो सोडियम का आयन है, सोडियम का आयन है, इसके साथ 6 क्लोराइड के आयन जो है वो अटैच है। इस तरह से ये सिस्टम चल रहा है। अब ये कैसे मुमकिन है? ये बिल्कुल मुमकिन है भाई। इस तरह से कि एक क्लोराइड का आयन लगा हुआ है, उसके साथ 6 जो है वो लगे हुए हैं। कैसे? ये क्लोराइड का आयन है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, क्योंकि ये बोर्ड 2D है ना, 2 डायमेंशनल है, इसलिए प्रॉब्लम है। इसीलिए मैंने ये आपके रूम की मिसाल दी है, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी एक सोडियम का आयन है, यहाँ पर भी सोडियम का आयन है, यहाँ पर भी सोडियम का आयन है, यहाँ पर भी सोडियम का आयन। ये जो आपको ऊपर की तरफ सोडियम के आयन और नीचे की तरफ आपको सोडियम के आयन नज़र आ रहे हैं ना, असल में ये बोर्ड पे ऊपर नीचे है। हकीकत में ये जो आपका रूम है ना, रूम, इसका ये जो फ़र्श है, फ्लोर, कैसा है फ़र्श? ऐसा है ना, ऐसा। अब ज़रा देख लीजिए तसल्ली से और सुकून से, ये आपके रूम का जो फ़र्श है, फ्लोर है, इसकी लंबाई भी है, इसकी चौड़ाई भी है। तो ये जो आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं ना सोडियम के आयन ऊपर नज़र आ रहे हैं, ये ऊपर नहीं है। असल में ये आपके रूम के फ़र्श को देख लीजिए, ये बीच में क्लोराइड का आयन है, यहाँ पर सोडियम का आयन है, यहाँ पर सोडियम का आयन है, यहाँ पर सोडियम का आयन है और यहाँ पर सोडियम का आयन है। ये है लंबाई और ये है चौड़ाई। ठीक हो गया। अब यहाँ पर 2 सोडियम के आयन रह गए, वो कहाँ जाएंगे? वो ऊपर जाएंगे और नीचे आएंगे, ठीक है, वो ऊपर जाएंगे और नीचे आएंगे। एक सोडियम का आयन ऊपर आ जाएगा, एक सोडियम का आयन नीचे आ जाएगा, ठीक है भाई। ये बीच में क्लोराइड का आयन है, ये फ़र्श है, क्लोराइड का आयन बीच में, लंबाई में 2 सोडियम के आयन, चौड़ाई में 2 सोडियम के आयन, ऊंचाई में ऊपर और नीचे 2 सोडियम के आयन। इस तरह टोटल 6 सोडियम के आयन हो गए। अब ये जो आपका फ़र्श है ना, इसको मैंने ऐसे करके दिखा दिया आपका। तो इस फ़र्श के ऊपर, आपके फ्लोर के ऊपर 4 सोडियम के आयन आ गए, फ़र्श की लंबाई में भी और चौड़ाई में भी, जिसको मैंने यहाँ दिखाया। और ऊपर जो फ़ैन नज़र आ रहा है ना छत की तरफ, एक सोडियम का आयन वहाँ आ गया। अब फ़र्श से आपको इसी तरह थोड़ा सा ऊपर हवा में उठना पड़ेगा, फ़र्श से थोड़ा ऊपर हवा में उठना पड़ेगा। आप थोड़ा यहाँ आ जाइए, सपोज़ कीजिए आप यहाँ हैं, तो यहाँ पर हैं, फ़र्श ऊपर उठ चुका है, तो फ़र्श ऊपर उठ चुका है, अभी भी फ़र्श की लंबाई और चौड़ाई तो है। तो इसी तरह जब आप यहाँ पर आ गए हैं बीच में, तो अब भी लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल है। बीच में क्लोराइड का आयन है, यहाँ पर सोडियम का आयन, यहाँ पर भी सोडियम का आयन, और यहाँ पर सोडियम का आयन, और यहाँ पर भी सोडियम का आयन। याद रहे ये वाले जो हैं वो ऊपर नीचे नहीं है, बल्कि कैसे हैं? ये आपका फ़र्श है, ये इसकी लंबाई, ये इसकी चौड़ाई, और यही फ़र्श ऐसे ऊपर हो गया। तो ये जो हैं चारों लंबाई और चौड़ाई में जो 4 सोडियम के आयन है और ये क्लोराइड का आयन है, ये भी इसी तरह ऊपर आ गए आपके रूम के बीच में, ठीक है, हवा में। अब नीचे ये आ गया फ़र्श, और इस जगह पर हम एक सोडियम का आयन बना सकते हैं।
सोडियम का आयन हम इस तरह से बना सकते हैं। अब देखें, एक सोडियम का आयन यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, बन गई पूरी पिक्चर। मैंने कहा ना मेरे पास विजुअल ऐड नहीं है, इसीलिए मुझे आपकी इमेजिनेशन पावर और इस रूम के मिसाल से समझानी पड़ रही है। ठीक है, ये आपके रूम का फर्श, फ्लोर, इसकी लंबाई और चौड़ाई, एक सोडियम, एक सोडियम, एक सोडियम, एक सोडियम। ऊपर चलें छत की तरफ जहाँ फ़ैन लगा हुआ है, एक सोडियम और है, 5 सोडियम हो गए। यहाँ बीच में तो क्लोराइड है। अब छठे सोडियम को समझाने के लिए मैंने बोला कि भाई फ़र्श को ऊपर ले आइए ज़रा, इसी तरह रूम के बीच में हवा में ले आए। अब यहाँ जगह बन जाएगी, एक सोडियम यहाँ आ गया, तो 6 इस तरह से सोडियम आ गए। तो ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाले सोडियम आ गए 4, और ये ऊंचाई वाले सोडियम यहाँ आ गए। ठीक है, ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई, बीच में क्लोराइड का आयन। एग्जैक्टली अगर अब इनमें से आप कोई भी एक सोडियम को ले लेंगे ना, इसके साथ भी इसी तरह लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्लोराइड के आयन लगे हुए हैं, क्लोराइड के आयन लगे हुए हैं। 6 के 6। समझ में आ रही है बात? इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। फिर हर क्लोराइड के साथ बिल्कुल इसी तरह लंबाई में, चौड़ाई में सोडियम के आयन और ऊंचाई में सोडियम के 6 आयन लगे हुए। और ये पूरा का पूरा एक क्रिस्टल के अंदर जो आपको एक पीस सोडियम क्लोराइड का नज़र आ रहा है ना, जो आपको सोडियम क्लोराइड का एक ये पीस बड़ा सा नज़र आ रहा है, इस पूरे के अंदर इस तरह से ये एक के साथ 6, एक के साथ 6, एक के साथ 6, इस तरह से ये बिखरे पड़े। ये जो अरेंजमेंट आपको नज़र आ रही है, अब इसमें आप गौर करें, इसमें ग्रुपिंग नहीं है, ग्रुपिंग नहीं है। जैसे कि पानी के अंदर आप देखते हैं ना, H2O डैश, H2O डैश, H2O, H2O के मॉलिक्यूल बिखरे हुए हैं, अलग बिल्कुल आपको मॉलिक्यूल नज़र आएगा। ग्रुपिंग से मतलब मॉलिक्यूल, ये देखें, ये देखें, ये देखें। आप फार्मूला यूनिट के बारे में परेशान होते हैं ना, फार्मूला यूनिट क्या है? यही है फार्मूला यूनिट जो आपको यहाँ पर नज़र आता है, ये NaCl, ये फार्मूला यूनिट है। फार्मूला यूनिट जो है वो बेसिकली क्या होता है? फार्मूला यूनिट एक रेशो होता है। फार्मूला यूनिट क्या होता है? एक रेशो। अब ये 6, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये देखें, सोडियम के साथ 6 सोडियम के आयन और 6 क्लोराइड के आयन। अगर आपकी मैथमेटिक्स थोड़ी अच्छी है, आपकी मैथमेटिक्स जो है अगर वो थोड़ी सी अच्छी है, तो आप यहाँ पर 6 का टेबल आपको आता होगा। तो यहाँ अगर हम 6 का टेबल पढ़ेंगे तो ये कट जाएगा 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6। इसकी पोजीशन बनेगी Na1Cl1। 1 हम लिखते नहीं हैं तो ये इसी तरह चला गया। ये जो चीज़ है, अब ये मॉलिक्यूल नहीं है, मॉलिक्यूल रेशो नहीं देता आपको, मॉलिक्यूल आपको एग्जैक्ट तादाद देता है। रेशो में और तादाद में फ़र्क है। यहाँ पर जो NaCl है ये आपको रेशो बता रहा है, 1 1 का रेशो, 1 1 का रेशो, ठीक है। जबकि मॉलिक्यूल जो है ये रेशो नहीं दे रहा, एग्जैक्ट तादाद बता रहा है। रेशो का मतलब होता है हिस्सा, शेयर। समझ में आ गई बात? इसीलिए ये NaCl जो है ये कहलाएगा क्या? फार्मूला यूनिट। क्या कहलाएगा? फार्मूला यूनिट। और ये क्या कहलाएगा? ये मॉलिक्यूल कहलाएगा। और ये फार्मूला यूनिट जो कि असल में रेशो है एक, ये हमें क्यों ज़रूरत पड़ी? इसलिए कि भाई हर चीज़ के अंदर इस तरह एटम्स की ग्रुपिंग नज़र नहीं आती मॉलिक्यूल की शक्ल में। प्रॉब्लम ये है, ऐसे ग्रुपिंग नज़र नहीं आती, बल्कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, इसके अंदर हमें अजीब सी तरतीब नज़र आती है। पहली बात यह है कि सोडियम क्लोराइड के अंदर एटम्स नहीं हैं, इसमें आइंस हैं। मॉलिक्यूल के अंदर आपको एटम्स नज़र आते हैं एग्जैक्टली। अब ये आइंस जो हैं पूरे, ये जो पीस है एक सोडियम क्लोराइड का, इसके अंदर ये आइंस बिखरे हुए हैं। कैसे बिखरे हुए हैं? इसी तरतीब से बिखरे हुए हैं, एक के साथ 6, एक के साथ 6, एक के साथ 6, एक क्लोराइड आयन के साथ 6 सोडियम के आयन, एक सोडियम आयन के साथ 6 क्लोराइड के आयन। तो पूरा ये क्रिस्टल लैटिस जो है, ये जो डिस्प्ले है आइंस का,
वो इस तरह से 666 का आपको नज़र आता है। समझ आ रही है बात? यहाँ तक क्लियर है? आई होप कि क्लियर है। अगर नहीं है तो वीडियो बैक कर लें और मेरी इस बात को समझें। बड़े टाइम से बच्चे बोल रहे थे फार्मूला यूनिट जो है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। भाई ये रहा फार्मूला यूनिट, क्योंकि ये सिर्फ एक रेशो है। समझ में आ गई बात? अब आगे चलते हैं। इसके अंदर फार्मूला यूनिट की बात हो गई, अब आगे चलते हैं। तो ये अरेंजमेंट है मौजूद, इसीलिए अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट भी समझ लीजिए जिसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ एटम्स, इसकी डेफिनेशन लिख लें। नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड, नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड टू अ सेंट्रल एटम। बीच में एक एटम लगा हुआ है, बीच में एक एटम है और उसके साथ जितने एटम्स जुड़े हुए हैं उस तादाद को हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? तादाद। किस चीज़ की तादाद है? पेंसिलों की, मार्करों की, किताबों की? किस चीज़ की तादाद है? ये तादाद है एटम्स की। कौन से एटम्स? जो कि एक सेंट्रल एटम के साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक क्लोराइड के साथ ये 6 जो सोडियम के एटम जुड़े हुए हैं, ठीक है, और इसी तरह एक सोडियम आयन के साथ जो 6 जो है वो क्लोराइड के आयन जुड़े हुए हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोडियम, इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्लोराइड जो है ये सेंट्रल एटम है या आयन है, ठीक है, और ये जो है वो एटम हैं या आयन हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर ये जो सोडियम का आयन है इसके साथ ये 6 जो है वो क्लोराइड के आयन जो है वो जुड़े हुए हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो हम यहाँ पर देखेंगे ना, कोऑर्डिनेशन नंबर हमें यहाँ पे 6 मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर भी मैंने आपको बता दिया। और सॉरी, ये कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो यहाँ पर हमें 12 मिलेगा। सॉरी, मिस्टेक हो गई, 12 मिलेगा यहाँ पर। ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 सेंट्रल एटम बेसिकली नज़र आते हैं। एक एटम तो नहीं है, तो आयन है। एक सेंट्रल एटम या आयन जो है वो ये क्लोराइड का है जिसके साथ 6 सोडियम के आयन जुड़े हुए हैं। इसी तरह एक सोडियम के साथ जो है 6 क्लोराइड के आयन जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर 2 कोऑर्डिनेशन नंबर हैं बेसिकली। इनको जमा करेंगे तब जाके एक कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास 12 आएगा। सोडियम क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि एटम्स जो जुड़े हुए हैं सेंट्रल एटम के साथ उनकी तादाद कितनी है? 12 है। अब आगे चलते हैं। क्या यहाँ पर बात ख़त्म हो गई कि सर आपने जो है वो मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट भी समझा दिया, फार्मूला यूनिट का भी कॉन्सेप्ट समझा दिया कि फार्मूला यूनिट एक रेशो है, ठीक है, आपने मिसाल दे के टेबल लगा के भी समझा दिया, तो बात क्या तमाम हो गई? नहीं भाई, बात तमाम नहीं हुई, बात तो अभी शुरू हुई है, बात तो अभी शुरू हुई है। दोबारा इस रूम की तरफ चलिए। क्यूबिक स्ट्रक्चर है सोडियम क्लोराइड का। क्या है? क्यूबिक स्ट्रक्चर है। क्यूबिक वर्ड निकला है क्यूब से। भाई आपका रूम भी तो क्यूब ही तो है जिसमें आप बैठे हुए हैं, ठीक है। ये जो फर्श बना हुआ है, ठीक है, ये देखें, ये फर्श है ना, ये फर्श बना हुआ, और ये ऊपर छत है, और ये एक दीवार ये हो गई, एक दीवार ये हो गई, एक दीवार ये हो गई, एक दीवार ये हो गई। आप इन दीवारों को अगर गौर करें, फर्श, ये छत, ये एक दीवार, दूसरी दीवार, तीसरी दीवार और ये चौथी दीवार। ये जो दीवार हैं इसके अंदर हम देखते हैं 6 फेसेस, 6 फेसेस। तो ये आपको, अब आपसे बोला जाए कि ये रूम कितने फेसेस से बना है, तो आप बोल सकते हैं 6 दीवारों से बना है, मतलब 4 दीवारें और एक छत और एक फर्श, ठीक है। तो ये 6 फेसेस से आपका रूम बना है। बिल्कुल इसी तरह क्यूब जो होता है वो भी 6 फेसेस का होता है। तो यहाँ पर हम सोडियम क्लोराइड का जब हम यूनिट सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड, कोई आपसे पूछता है कि भाई क्या है इसका स्ट्रक्चर, तो आप कह सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो क्यूबिक है। क्या है? क्यूबिक है। अगर यूनिट सेल का स्ट्रक्चर जो है, यूनिट सेल पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ, स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है किसी भी क्रिस्टल का, सबसे छोटे से छोटा, ठीक है।
तो ये जो यूनिट सेल है जिसको यहाँ मैंने बड़ा करके दिखाया हुआ है, सोडियम क्लोराइड का यूनिट सेल कैसा है, ये क्यूबिक है। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि जो क्लोराइड के आयंस हैं, जो क्लोराइड के आयंस हैं और जो सोडियम के आयंस हैं, ये इसी क्यूब में कहीं मौजूद हैं। ये इसी क्यूब में कहीं मौजूद हैं। पहले तो इनकी पोजीशन को समझना पड़ेगा कि ये हैं कहाँ कहाँ पे और कितने हैं। और जो भी हमने शुरू में बात समझी है कि एक क्लोराइड के साथ 6 सोडियम अटैच हुए हैं, फिर एक सोडियम के साथ 6 क्लोराइड अटैच हुए हैं, क्या ये बात सही है? और क्या यहाँ पर अभी जब हम इन सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस को यहाँ पर रखेंगे तो क्या ऐसा ही कुछ 6-6 का सिस्टम बनेगा? हैरत होगी आपको सुन के, लेकिन ये हकीकत है कि ऐसा 6-6 का सिस्टम नहीं बनेगा। 6-6 का सिस्टम नहीं बनेगा। नो डाउट कि एक के साथ 6 की अटैचमेंट इस तरह से नज़र आ रही है पूरे क्रिस्टल के अंदर, लेकिन जिस तरह आप सोच रहे हैं उस तरह से अब ये जो तरतीब है, एक के साथ 6, एक के साथ 6, एक के साथ 6, ओके फाइन, ये तो है, लेकिन ये जो 1 और 6 की तरतीब मिल रही है आपस में, उसके नतीजे में जो हमें एक ज्योमेट्रिकल शेप मिल रही है वो क्यूबिक मिल रही है, वो क्यूबिक मिल रही है। यहाँ पर समझ में आ रही है बात आपको? अब वो रूम की बात आ गई, ठीक है, रूम की बात आ गई। और यही क्यूबिक स्ट्रक्चर जो है वो रूम का, तो मैंने बता दिया क्यूबिक है या आपका रूम है। आपके रूम में 4 दीवारें हैं और एक छत और एक फर्श है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ 6 फेसेस हैं इस क्यूब के। इसकी भी छत है, इसका भी फर्श है और इसकी भी 4 दीवारें हैं, और इन्हीं को हम कहते हैं 6 फेसेस, क्योंकि पहले इसको डिवाइड करना ज़रूरी है। अच्छा, 6 फेसेस हैं और यहाँ पर 8 कॉर्नर्स हैं। 8 कॉर्नर्स हैं। 8 कॉर्नर्स हैं। कैसे 8 कॉर्नर्स हैं भाई? आपका रूम जिसमें बैठे हुए हैं, भूल जाएं इस केमिस्ट्री को, आसान सी बात पूछ रहा हूँ। आप जिस रूम में बैठे हैं उसका फर्श है? बिल्कुल फर्श है सर। फर्श के क्या 4 कोने हैं? बिल्कुल सर 4 कोने हैं। क्या आप जिस रूम में बैठे हैं उसकी छत है? बिल्कुल छत है। क्या छत के 4 कोने हैं? बिल्कुल 4 कोने हैं। तो भाई ये जो 4 कोने, और आपका रूम क्या है, कौन सी ज्योमेट्रिकल शेप है? ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, क्या है? आप बोलेंगे सर ये तो क्यूब है, ये क्यूब है। तो साबित हुआ है जब आपका रूम क्यूब जैसा है, तो यहाँ पर जब आपके रूम के मैंने 8 कोने अभी बताए हैं, 4 कोने फर्श पे और 4 कोने छत पर, तो बिल्कुल इसी तरह जो क्यूब होगा उसके भी 8 कोने होंगे, ठीक है। 4 जो हैं वो फर्श पे होंगे और 4 कोने जो है वो छत पर होंगे क्यूब के, ठीक है। तो 8 कॉर्नर्स जो हैं एक क्यूब के आपको नज़र आएंगे। अब चलते हैं एजिस की तरफ, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। एजिस क्या होते हैं? एजिस क्या होते हैं? ये आपका रूम का फर्श है और ये छत है, ठीक है। ये एक दीवार हो गई, ये दूसरी दीवार हो गई, ये तीसरी दीवार हो गई और ये चौथी दीवार हो गई, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो फर्श है आपका, इसके 4 साइड्स हैं 4 साइड्स, है ना। ये जो आपका फर्श है ये तो पूरा का पूरा एक फेस हो गया और इसके 4 कोने हो गए, 1 2 3 4। ये जो किनारा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये जो किनारे हैं इनको क्या बोलते हैं? इनको एजिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? इनको एजिस बोलते हैं। ये किनारे, किनारा और कोने में फ़र्क है, ठीक है। ये कॉर्नर्स का मतलब है कोने। आपके फर्श के कोने ये हैं, कॉर्नर्स ये हैं। ये जो है ये क्या है? ये 4 इसके एजिस हैं, ये किनारे हैं, ठीक है। तो इस तरह अगर हम पूरे क्यूब को देखें ना, तो इसके हमें फर्श के भी भाई हो गए इसी तरह 4 एजिस। छत जो है इसके भी 4 एजिस हो गए, 4 किनारे इसके भी हो गए। अब जो आप ये दीवार देखते हैं, ये दीवार देखते हैं अपने रूम की, ये दीवार देखते हैं और ये दीवार देखते हैं, इन चारों दीवारों को अगर देखते हैं तो आप देखेंगे कि ये वाली दीवार और ये वाली दीवार आपस में जुड़ी हुई हैं। ऐसे ही ये वाली और ये वाली आपस में जुड़ी हुई है। तो ये वाली जो दीवार है
इसका ये वाला जो किनारा है वो असल में इस वाली दीवार का भी तो है ना, है नहीं? ऐसी बात है ना। ये देखें, आपके रूम की ये वाली दीवार, इसका ये वाला एज, ये जो किनारा है, क्या वो इस वाली दीवार का भी किनारा या एज है या नहीं है? तो अब हमें समझ में आती है कि ये जो चार दीवारें हैं, ये जो चार दीवारें हैं, इनमें हर एज जो है वो असल में दूसरे दीवार का हिस्सा है। हर एज जो है दूसरी दीवार का हिस्सा है। तो कितनी दीवारें हैं? 1 2 3 4। आप टोटल यहाँ पे लगाएं ना, तो फिर आप बोलेंगे सर ये चार, यहाँ पर 4 4 4 कितने हो जाएंगे भाई? याद रख लीजिए, 4 एजेस आपकी फर्श के हो गए, 4 एजेस आपकी छत के हो गए, 8 एजेस हो गए, और टोटल 4 दीवारें जो हैं ये मिल के 4 एजेस बनाएंगी। तो टोटल एजेस जो यहाँ पर होंगे ना, वो होंगे 12 एजेस। कितने होंगे? 12 एजेस होंगे। 6 फेसेस हो गए। ठीक है, दोबारा से क्विक रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका फर्श, ये आपकी छत, और ये एक दीवार, दूसरी दीवार, तीसरी दीवार, चौथी दीवार। छत, फर्श, 4 दीवारें, 6 फेसेस। ठीक है, और उसके बाद 8 कॉर्नर्स, 4 कोने इस फर्श के, 4 कोने इस छत के, तो 8 कॉर्नर्स हो गए। एजेस जो हैं, किनारे, ये 12 हो गए। 4 किनारे, 4 एजेस इस फर्श के, और 4 एजेस इसके, 8 एजेस, और इसके 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 इसके, क्योंकि यहाँ कॉम्बिनेशन है इसलिए यहाँ टोटल 4 एजेस बनेंगे। कैसे 4 एजेस बनेंगे अब ये मैं अभी नहीं बता सकता, वरना इसमें बात बड़ी तवील हो जाएगी। ठीक है, अब ये थोड़ा सा आप भी वर्क कर लें कि एक जो दीवार है दूसरी के साथ जुड़ी हुई है, फिर ये दूसरी वाली तीसरे के साथ जुड़ी हुई है यहाँ पे, फिर ये चौथे के साथ जुड़ी हुई है। इस तरह इनके एजेस जो हैं मिले हुए हैं। और छत से भी, हाँ छत से भी कॉम्बिनेशन है भाई, ये भी याद रखें। तो इसीलिए डिटेल में नहीं जा रहा। 12 एजेस हैं। अब ज़रा ये क्लोराइड आयन जो है इसको आप देख लीजिए। ये जो 8 कॉर्नर्स हैं, ठीक है, 8 कॉर्नर्स हैं। इन 8 कॉर्नर्स में से 4 कॉर्नर्स किसके हैं? फर्श के। 4 कॉर्नर्स किसके हैं? छत के। अब यहाँ तो मैं बोर्ड पे तो छत और फर्श नहीं बना सकता, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2Cl, यहाँ पर भी मैं लिख रहा हूँ 2Cl, यहाँ पर भी मैं लिख रहा हूँ 2Cl, और यहाँ पे भी मैं लिख रहा हूँ 2Cl। तो आप समझ जाइए कि ये जो आपको चौकोर नज़र आ रहा है ये फर्श भी है और छत भी है। तो इन 4 कोनों पे एक 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 क्लोराइड का आयन, और छत के 4 कोनों पे एक 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 क्लोराइड का आयन। टोटल कितने हो गए? ये 8 क्लोराइड हो गए। तो 8 क्लोराइड के आयन जो हैं इस तरह से आपको 4 कॉर्नर्स पे नज़र आते हैं। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर आपके फेसेस की तरफ। फेसेस की तरफ एक एक जो है क्लोराइड का आयन हम यहाँ भी लगाएंगे। ठीक है, ये देखें, दोबारा से देख लें। ये आपका फर्श, एक फेस, ये आपके कमरे की छत, दूसरा फेस, ये एक दीवार, दूसरी दीवार, तीसरी दीवार और चौथी दीवार। तो ये 4 दीवारें, छत और फर्श, कितने हो गए? 6 फेसेस। और ये जो फर्श है इसके बीच में अब हम रखेंगे क्लोराइड के आयन को। छत वाला जो होगा उसके भी बीच में क्लोराइड के आयन को रखेंगे। ये एक दीवार होगी, इसके भी बीच में क्लोराइड के आयन को रखेंगे। ये दूसरी दीवार होगी, इसके बीच में भी क्लोराइड के आयन को रखेंगे। ये वाली दीवार होगी, इसके भी बीच में क्लोराइड के आयन को रखेंगे। ये वाली दीवार होगी, इसके बीच में भी क्लोराइड के आयन को रखेंगे। मतलब 6 जो है हमारे पास यहाँ पर अब 6 फेसेस हैं। तो अब यहाँ पे लिख रहा हूँ क्लोराइड आयन के लिए ज़रा, 8 कॉर्नर्स इज इक्वल टू 8 क्लोराइड आयन, और 6 कॉर्नर्स, 6 फेसेस इज इक्वल टू 6 क्लोराइड आयन। ठीक है भाई, टोटल कितने क्लोराइड के आयन हो गए? आपके पास टोटल जो है क्लोराइड के आयन हो गए यहाँ पर 8 और 6, 14 क्लोराइड के आयन हो गए, जो कहाँ कहाँ मौजूद हैं? 8 कॉर्नर्स पे और 6 फेसेस पे। अब सोडियम के आयन को भी देख लीजिए आप। सोडियम के आयन
अब बचा क्या है आपके इस क्यूब में, आपके इस रूम में? छत की बात हो गई, दीवारों की भी बात हो गई, ठीक है। यानी कि हम बात करें तो कॉर्नर्स की भी बात हो गई, 8 कॉर्नर्स के ऊपर क्लोराइड के आयन आ गए, 6 फेसेस के ऊपर क्लोराइड के आयन आ गए। सर बचा क्या है भाई? अभी भी बचा है आपके रूम का सेंटर बचा है। आपके रूम का ये सेंटर भी तो है, छत और फर्श के बीच का, ये बिल्कुल बीच का सेंटर, ये सेंटर अभी मौजूद है। दूसरा, ये एजेस मौजूद हैं, ये 12 एजेस। तो इन 12 एजेस को अगर हम देखेंगे तो 12 सोडियम के आयन आ जाएंगे, 12, और एक सोडियम का आयन आ जाएगा सेंटर में, बिल्कुल आपके रूम के बिल्कुल बीच में, हवा में, ठीक है। तो इसको अगर मैं अब मिटाऊं यहाँ पर, अब इसके यहाँ पर ये सोडियम का आयन एक एज, दूसरा सोडियम का आयन दूसरा एज, तीसरा सोडियम का आयन तीसरा एज, चौथा सोडियम का आयन चौथा एज, ठीक है। ये फर्श की बात हो गई, इसके 4 एजेस की। यहीं पे अगर मैं छत को भी ले आऊँ, छत भी ऐसी है ना, तो ये 2 2 2, नहीं समझे? छत के भी चारों एजेस के साथ एक एक सोडियम का आयन हो गया ना, तो चार एजेस फर्श के, 4 एजेस छत के। तो इस तरह मैंने 2 2 2 2 कर दिया, ठीक है। तो कितने हो गए ये? 2 4 6 8, 8 जो है ये हो गए। अब चलते हैं साइडों की तरफ। कितने एजेस हो गए? 8 एजेस तक तो ये मामला छत और फर्श ने निपटा दिया। अभी 4 एजेस जो हैं वो दीवारों के रहते हैं, 4 एजेस। इन 4 एजेस के ऊपर भी एक सोडियम का आयन मौजूद होगा। तो ये 4 जो है वो सोडियम के आयन इस तरह से 4 एजेस पे आ जाएंगे। ये 4 एजेस दीवारों वाले हैं, ठीक है भाई। तो ये 12 को अगर हम देखें, इसमें से 4 एज, फिर 4 एज, फिर 4 एज, 4 एज, 4 किनारे फर्श के, 4 किनारे छत के, 4 किनारे वॉल्स यानी कि दीवारों के। तो यहाँ पर कितने हो गए ये? 12 एजेस, तो 12 सोडियम के आयन। वेट, एक चीज़ अभी रहती है ना, आपके रूम का बिल्कुल सेंटर, तो एक सेंटर भी मौजूद है। अब मैं ज़रा यहाँ तफसील से लिख लूँ इसको। सोडियम के आयन को अगर हम देखें तो सोडियम का आयन, ठीक है भाई, 12 एजेस, 12 सोडियम आयन, 1 सेंटर, एक बीच है बिल्कुल, वहाँ पर एक सोडियम आयन, ठीक है भाई। तो टोटल 13 सोडियम के आयन्स जो हैं ये आपको यहाँ पर नज़र आते हैं। कितने? 13। क्लोराइड के आयन याद है? क्लोराइड के आयन जो है वो कितने हैं? क्लोराइड के आयन याद है? 8 और 4, 8 और 4 कितने? 14 क्लोराइड के आयन थे, 14 क्लोराइड के आयन, 8 + 6, 6 क्लोराइड के आयन फेसेस पे और 8 क्लोराइड के आयन 8 कॉर्नर्स पे, ठीक है भाई। तो ये तरतीब हो गई। अब आगे चलते हैं। क्लोराइड आयन ज़रा यहाँ देख लीजिए। क्लोराइड आयन 8 कॉर्नर्स और 6 फेसेस, ठीक है। क्लोराइड के आयन कितने हो गए? 14 क्लोराइड आयन, नंबर 1। नंबर 2, सोडियम को देख लेते हैं। सोडियम आयन कितने हैं? 12 एजेस, 1 सेंटर, कितने क्लोराइड के आयन हो गए? 13 सोडियम के आयन, 13 सोडियम के आयन्स। शेयर, इसको जानने से पहले आप ये समझ लीजिए, ये जो क्लोराइड के 14 आयन हैं
और ये सोडियम के जो 13 आयन हैं ये कहाँ पर मौजूद हैं? एक यूनिट सेल है, एक यूनिट सेल है, और एक यूनिट सेल कैसा है? ऐसा क्यूब है, ऐसी बात है। ये सब के सब इसमें मौजूद तो हैं, कितने? 14 क्लोराइड के आयंस और 13 सोडियम के आयंस मौजूद तो हैं, लेकिन इनकी पार्टिसिपेशन पूरी नहीं है। ये बात आप याद रखिएगा, इनकी पार्टिसिपेशन यहाँ पर पूरी नहीं है, बल्कि इनमें से जितने क्लोराइड के आयन हैं सब का अपना अपना एक शेयर मौजूद है इसके साथ, क्योंकि यहाँ पर यूनिट सेल इसके साथ एक और जुड़ा हुआ है, आपको ये बात पता है। इसके साथ भी जो है वो यूनिट सेल एक और जुड़ा हुआ है, इसके साथ भी यूनिट सेल एक और जुड़ा हुआ है, इसके साथ भी यूनिट सेल एक और जुड़ा हुआ है। इन सब के साथ यूनिट सेल जो है वो जुड़े हुए हैं। समझ में आ रही है बात आपको? तो इसीलिए वजह यहाँ पर ये है कि ये जो टोटल क्लोराइड के आयन हैं किसी एक यूनिट सेल के अंदर पूरा अपना शेयर नहीं दे रहे, बल्कि वो दूसरे यूनिट सेल्स को भी उनका शेयर जा रहा है। बिल्कुल इसी तरह ये जो 13 सोडियम के आयन्स हैं इनमें से सिर्फ ये एक जो सेंटर में है ये पूरा पूरा अपना शेयर दे रहा है इस अपने यूनिट सेल को। बाकी जो इसके अंदर से 12 जो हैं, 12 सोडियम के आयन्स जो हैं ये क्या कर रहे हैं? ये बराबर वाले जो यूनिट सेल्स हैं उनको अपना शेयर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं टोटल क्लोराइड आयंस, अब पूरा बात नहीं हो रही, टोटल क्लोराइड आयंस, टोटल क्लोराइड आयंस इन वन यूनिट सेल, टोटल क्लोराइड आयंस इन वन यूनिट सेल। अब आप कहेंगे सर टोटल क्लोराइड आयन तो 14 है। नहीं भाई, 14 नहीं है। ये 14 क्लोराइड आयंस एक यूनिट सेल में पूरे मौजूद नहीं है, बल्कि ये दूसरे यूनिट सेल्स को भी अपना अपना शेयर जो है वो दे रहे हैं। समझ में आ रही है बात आपको? दूसरे यूनिट सेल्स को भी अपना अपना शेयर ये दे रहे हैं। समझ में आ रही है बात आपको? तो शेयर दे रहे हैं तो इसका मतलब ये अपने यूनिट सेल में जो 14 है, 14 क्लोराइड आयंस जो हैं अपने यूनिट सेल में उनका हिस्सा कितना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 8 कॉर्नर्स, 8 क्लोराइड आयंस, इनका शेयर जो है वो 1/8 बस ईच क्लोराइड आयन का, ईच क्लोराइड आयन का। ठीक है, 1/8 शेयर है बस इनका, एक क्लोराइड आयन का। इन 8 में से, 8 क्लोराइड आयन में से हर एक का शेयर कितना है? 1/8 है। तो अगर 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 इन 8 क्लोराइड आयंस का टोटल शेयर निकालना चाहें, टोटल शेयर, तो 2 तरीके हैं। फिर या तो आप 1 + 8 + 1 + 8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, या फिर आप ये कर लें, या फिर नंबर ऑफ़ क्लोराइड आयंस को मल्टीप्लाई कर दें 1/8 से, ये कट जाएगा तो 1 क्लोराइड आयन का शेयर आपके सामने आएगा। तो 8 कॉर्नर्स पे जो 8 क्लोराइड आयन हैं एक यूनिट सेल में, हकीकत में वो अपने यूनिट सेल में उनका जो शेयर बन रहा है सब 8 के 8 का मिला के वो 1 क्लोराइड आयन के बराबर है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 6 फेसेस के ऊपर जो हैं, 6 फेसेस, यहाँ पर जो 6 क्लोराइड आयन है यहाँ पर इनका जो शेयर बन रहा है ना, वो बन रहा है 1/2 का, 1/2 ईच सोडियम आयन, और सॉरी ईच क्लोराइड आयन, ईच क्लोराइड आयन, इनका जो शेयर बन रहा है वो कितना बन रहा है? 1/2 का। समझ में आ गई बात? तो अब कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस, 6 क्लोराइड आयन, और हर क्लोराइड आयन जो है वो अपने यूनिट सेल के अंदर कितना हिस्सा है उसका? सिर्फ 1/2 का है। एक क्लोराइड आयन का, ईच क्लोराइड आयन का हिस्सा अपने यूनिट सेल में 1/2 है। तो दूसरे क्लोराइड आयन का कितना होगा? उसका भी 1/2 होगा। तीसरे का कितना शेयर होगा अपने यूनिट सेल में? 1/2। तो यहाँ पर अगर हम देखें टोटल शेयर हम निकालना चाहते हैं, टोटल शेयर अगर हम देखें तो नंबर ऑफ़ एटम कितने हमारे पास, नंबर ऑफ़ आयंस कितने हैं? 6 हैं। मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से, ये कट जाएगा, 2 × 2 2 3 6। तो यहाँ पर 3 क्लोराइड के आयंस हमें इस तरह से मिलते हैं, 1 क्लोराइड का आयन और 3 क्लोराइड के आयन। समझ में आ रही है बात आपको?
तो टोटल जो है वो 4 क्लोराइड के आयन आपको नज़र आएंगे। टोटल एक यूनिट सेल के अंदर 4 क्लोराइड के आयन की पार्टिसिपेशन है। अब इसी तरह सोडियम के आयन की ज़रा पार्टिसिपेशन आप देखें ना, सोडियम के आयन की, इसको मिटा दूं, यहाँ मैं लिख देता हूँ। तो एक यूनिट सेल में कितने हैं? 4 क्लोराइड के आयन हैं। अब सोडियम के आयन को देखें ज़रा। इनमें से आपको पता है एक जो सेंटर वाला सोडियम का आयन है ना, उसका तो पूरा पूरा शेयर है अपने यूनिट सेल के अंदर, ठीक है। बाकी कितने हो गए? 12 एजेस के ऊपर 12, तो 12 जो हैं वो एजेस हैं और 12 जो हैं वो सोडियम के आयन्स हैं, ठीक है। शेयर कितना है? शेयर ऑफ 1 सोडियम आयन, उसका शेयर कितना है? 1/4 शेयर बन रहा है, 1/4 शेयर बन रहा है। यानी कि एक सोडियम का आयन अपने यूनिट सेल में कितना हिस्सा दे रहा है अपना? सिर्फ 1/4 का दे रहा है। ईच सोडियम आयन, ठीक है। तो टोटल शेयर अगर हम निकालना चाहते हैं, टोटल शेयर 12 सोडियम आयंस का, तो 12 सोडियम आयंस को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 से, 4 1 4, 4 3 12, तो 3 सोडियम आयंस का टोटल शेयर हमें नज़र आता है। किसके अंदर? अपने इसके अंदर, अपने एक यूनिट सेल में। तो आप कह सकते हैं कि टोटल 4 क्लोराइड आयन हैं और 3 सोडियम आयंस हैं एक यूनिट सेल के अंदर, और उसके बाद जो है वो एक जो है वो सेंटर में पूरा मुकम्मल है। एक सोडियम का आयन ऐसा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कौन सा वाला सोडियम का आयन है जिसका मुकम्मल शेयर है अपने यूनिट सेल के अंदर? तो वो सेंटर वाला है सोडियम का आयन, ठीक है। तो उसको हम डायरेक्टली प्लस कर लेते हैं, उसका शेयर नहीं है बल्कि वो मुकम्मल है। तो यहाँ पर 4 सोडियम के आयंस जो हैं इस तरह से आपको नज़र आते हैं, 4 सोडियम के आयंस, ठीक है। फार्मूला यूनिट क्या है? NaCl। इसके साथ भी 4 आ जाएगा, इसके साथ भी 4। अगर आप वो 6 वाले पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तब भी बात वही है, 4 पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 1 1 NaCl, ये फार्मूला यूनिट इसका आ गया, ठीक है भाई। तो टोटल क्लोराइड आयन, टोटल सोडियम आयंस, इस तरह से इसकी शेयरिंग बन रही है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।